आज एक प्लान के मुद्दे पर टॉपिक करना चाहता हूँ मैं, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। ये कुछ दिन पहले होली का त्यौहार था। होली के त्यौहार में देहरादून एक होली की टीम, जो होली खेलने के लिए, होली के गीत गाने के लिए एक टीम आई थी पैठानी से, पौड़ी गढ़वाल से। कि उन्होंने जब होली गाई तो लोग उनकी होली सुन के बहुत भावुक हो गए। भावुक उनको गले से लगाने लगे, आंसू बहने लगे, रोने लगे। फिर उनसे कह रहे हैं कि फिर आना, बोला फिर आना। अब भले मैं किसी की पर्सनल पे किसी को बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरा अपना व्यू है, अपना मत है कि हम लोग उनको बोल रहे हैं फिर आना फिर आना। क्या हम भी कभी गांव जाते हैं? क्या गांव जाते हैं कि कभी हम वहाँ के कल्चर को अपनाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मेरे ख्याल से हमें गांव जाना चाहिए और वहाँ की खेती बाड़ी, वहाँ के जो साधन है, वहाँ के जो कल्चर है, रीति रिवाज, उनको अपनाना चाहिए। क्योंकि हम तो शहर की रीति रिवाज लेकर चले गए गांव में। शहर का रहन सहन, शहर का खाना पीना, वही सब हम गांव में करने लगे। और हम अपने रीति रिवाज, अपने खान पान, अपने जो जीवन स्टाइल बोलते थे पहले पहाड़ों का, वो सब हम भूल गए। अब भूल गए कि हम लोग करना नहीं चाहते, क्योंकि हमें उसमें शर्म आती है, हम आलसी हो गए हैं। तो मेरे किसी को बोलने का, किसी पे नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ ये अपना व्यू रख रहा हूँ कि हमें गांव जाना चाहिए और करना चाहिए। आजकल तो बहुत साधन हो गए। हमारे गांव जहाँ पर पहले 50-60 परिवार रहते थे, आज मुश्किल से 20 या 30 परिवार होंगे, सब गांव चले गए। इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि रोज़गार तो है ही है, रोज़गार तो है, लेकिन रोज़गार सरकार दे रही है, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। रोज़गार वहाँ दे रही है। अब पहाड़ों में तो कृषि से संबंधित ही रोज़गार हो सकता है, या जो सरकारी योजना आती है वही का रोज़गार हो सकता है, लेकिन उनको करने वाले भी कोई नहीं है। अब लोग करने वाले नहीं है तो वहाँ कुछ होएगा नहीं। पेड़ पौधे होंगे और जंगली जानवर होंगे। वो जो होगा भी, जो एक आधा परिवार घर पे होंगे वो कर रहे होंगे, तो जंगली जानवर उनके जो उनको खा देते हैं। जो उनका अनाज बोया, जो उन्होंने खेती बाड़ी की ज़मीन में बोया है, वो तो खा देंगे। अब हम नहीं जाएंगे तो उसका फ़ायदा बाहरी लोग उठाएंगे, क्योंकि शहर में लोगों को हमें अच्छा लगता है, लेकिन जो शहर के लोग हैं वो यहाँ शहर में रहना नहीं चाहते। वो पहाड़ी एकांत सुनसान ढूंढते हैं। हम क्या है, चकाचौंध के आदी हो गए हैं, हमें चकाचौंध चाहिए। लेकिन जो शहर के लोग हैं उनको शांति चाहिए, सुकून चाहिए, ठंडी हवा चाहिए। और जो वहाँ बस जाते हैं, तो धीरे धीरे करके 1 साल 2 साल रह के वहाँ पर मकान, पहले कच्चा मकान बनाया, फिर मकान बनाया, और वहाँ पर उनका बसेरा हो गया। वहाँ पर उनकी पीढ़ियाँ चल रही हैं, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चल रही है। अब जो हमारा मकान है, जो हमने छोड़ा था, हमें खुद आज पता नहीं होगा कि हमारे कितने खेत हैं, हमारे कहाँ से कहाँ तक खेत हैं, क्योंकि उन पर कब्जा कर दिया गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को जाना चाहिए, और कम से कम साल में 2 बार तो जाना चाहिए गांव, कम से कम। अब जो अपना घर बना है उसकी रेख देख के लिए साल में 1-2 बार, हफ्ते के लिए जाओ, उसको खोलो, उसको लिपाई पुताई जो भी है उसकी साफ़ सफाई करो, ताकि वो घर चलन में रहे, उस पर सीलन ना आए, वो ख़राब ना हो। और जब हम कभी जाएँ, हमारा वहाँ पर, हम जब कभी जाएँ तो हम वहाँ पर रह सके, रहने लायक हो घर। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि हम पहाड़ियों को, हम जो उत्तराखंडी वासी हैं, अपने बच्चों की शादियां गांव में करनी चाहिए। क्योंकि हम गांव में करेंगे तभी तो हमारे बच्चे, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे कल्चर को समझ पाएंगे कि ये हल्दी हाथ कहाँ से कैसे होता है, ये न्यूतेर किसको बोलते हैं, ये डाली किसको बोलते हैं, और ये अरसा किसको बोलते हैं। ये जो पंगत में खाना खाते हैं वो कैसे, क्या होता है, उसका महत्व क्या है, उसका क्यों खाते हैं, कैसे खाते हैं। तो इस चीज़ का उनको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब हम ही नहीं करेंगे तो वो कैसे समझेंगे।
इसलिए हमको उन लोगों को घर में ले जाना चाहिए, जो शादियां होती हैं हमने घर में उनको अटेंड करना चाहिए, और अपने बच्चों की खासकर शादी वहाँ करानी चाहिए। क्योंकि शहर में तो चकाचौंध है, डीजे बज रहा है, सब कुछ रेडीमेड बना, होटल में शादी कर दी, सब कुछ खाना मिल रहा है, बना बुना मिल रहा है। तुम अपने पितरों को भूल गए, अपने देवी देवताओं को भूल गए। अब शादी होटल में जाकर तुम पितरों को भूल कर रहे तो कहाँ से भूख लगेगा वो? या बैंकेट में तुम शादी करे, वहाँ पितरों के लिए खाना निकाल दो, कहाँ से लगेगा? वो नहीं लगेगा कभी भी, क्योंकि उसमें तुम्हारी मेहनत ही नहीं है, तुमने कुछ किया ही नहीं है, जो किया दूसरे ने किया, चाहे झूठा हो कैसा हो। तो इसलिए गांव में जाना चाहिए, गांव में शादी करनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो आज का जो ब्लॉग है यहीं पर है, किसी के लिए नहीं है, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना, और आगे भी ऐसे वीडियो में ऐसे ब्लॉग बनाते रहूँगा। धन्यवाद।